वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो अभी क्या नाम आर्डल पे मॉक हुआ उसका मैथ का सलूशन बहुत लोगों ने कहा भैया क्विक सलूशन करवा दीजिए। हो सकता है मैं 20 या 25 मिनट में, लेकिन आपके 20 क्वेश्चन समझाते हुए करवा दूंगा, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे जो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ हमने करवाई थी और हुई भी थी। देखना कि अभी कमाल करके जल्दी चलते हैं, सीधी बात नो बकवास, सीधे क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, हमने परसेंटेज की क्लास करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये क्या ना पीसी कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे कि हम 100 लिख लेते थे, देखो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, 100 लिख लेते थे, ऊपर लिख लेते P/C और नीचे लिख लेते थे एक्सपेंडिचर। अब देखो कि तेल की कीमत, कीमत मतलब प्राइस, प्राइस मतलब P, प्राइस में 20 की वृद्धि हुई, 20 की मतलब 100 पे कितने की वृद्धि हुई, 120 की। अब क्या कह रहा कि जबकि इसके खर्च पर 15% की वृद्धि, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पर 115 का मतलब 115। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितनी वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई कितने पे, 120 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 5 बार, बराबर 25/6, यानी कि 4 से 1/4, 6 चौक 24, 4 से 1/4 इसका। ये देखो मैंने परसेंटेज वाली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, पीसी कॉन्सेप्ट, आप लोगों को याद होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, पी एक कार्य का आधा भाग 10 दिन में करता है। जब आधा भाग 10 दिन में करता है, कि जैसे कोई तुम काम आधा काम करते हो 10 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में करोगे, तो पी जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। अगला क्या कह रहा है कि क्यू उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है, 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। तो क्यू जो है वो कितने में करता है, 20 दिन में। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20, और जो इनकी क्या नाम वो आ जाएगी क्षमता जिसे बोलते हैं, एक और एक 20 तो टोटल काम कितना है 20, और एक एक यूनिट करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक और एक 2, यानी कि बटे 2 बराबर 10 दिन में। इसका आंसर 10 दिन साथ दिखाएंगे अभी। देखो देखो ये इसका आंसर आ गया, 10 आ गया कि नहीं, देख लो। इसका मैंने 10 आंसर बताया, देखो 10 इसका आंसर है। देखो इसका क्वेश्चन ऐसा ही आएगा यूपीपी में, इसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा। देखना, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr एच, यही तो होता है फार्मूला। और क्या कह रहा, उसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² एच, यही तो होता है बेलन का आयतन का। और उनका अनुपात कितना दिया गया है, बराबर 5/7। अब देखना, देखो एच से एच कट गया, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो कितना बचा, 2/r = 5/7। तो पूछा क्या गया कि इसकी त्रिज्या, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम r को ऐसे सेम टू सेम रखें तो r बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 7 दूनी 14 बटे जो वाला जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा भाग में, बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40 का ये आंसर 2.8 यूनिट आ गया। देखो आंसर 2.8। इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि वर्ष 2013 से 14 तक उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखो 2013 में कितना था, देखो क्वेश्चन जब आपको ऑफलाइन मिलेगा, वो तो यहाँ तो पेज मिलेंगे, तो आप यहाँ पे सॉल्व नहीं करोगे, तुरंत यहीं पे घुमा दोगे। देखो 2013 कहाँ पे, यहाँ पे 2013 है, 2013 में कितना है 300, और फिर 2014 में कितना है 250, तो कितना कम हुआ, 300 पे कितना कम हुआ, 50 ही तो कम हुआ, क्योंकि 300 से 250 हुआ है, तो 50 कम कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, बराबर कितना हो जाएगा, 50/3, और 50/3 की वैल्यू होती है 16.66। ठीक है, ये आंसर कुछ भी इसमें नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या नाम, मोम और क्या है पुत्री, डाटर लिख लो। क्या कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 3 और 1 है, 3 और 1 है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 5 वर्ष लिख लो, बाकी उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5 और 1, 5 और 1 कितने बाद हो जाता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष यहाँ पे लिख लो, नीचे लाइन कर दो। देखो इनका मल्टीप्लाई होता है, 3 × 3 यहाँ पे लिख लो, माइनस 5 × 5, और जो माइनस रहता है उसको माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो 2 = अब उसके बाद में नीचे का बचा, अब तो नीचे वाले में क्या कर दो कि इन दोनों में से घटा के, जो इन दोनों में से घटा के 5 में थे, 5 में से 1 गया 4, तो 4 × 5, तो 2 × 2, 2 दूना 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूना 10, 5 दूना 10।
हो गई यूनिट। देखो 5 में से 1 गया, माइनस घटा के 4 आ गया, 4 का गुणा नीचे वाले से कर दो 5 से, नहीं ये मतलब ट्रिक होती है जल्दी करने की। तो 10 आ गया, 1 यूनिट की क्या नाम 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो क्या नाम मोम कितने हो जाएंगे, पूछा किसी का माम का, तो माम बराबर कितनी हो जाएंगी, 1 यूनिट की 10 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 30, और पूछा कितना क्या 41 वर्ष बाद, 41 मतलब बाद मतलब प्लस। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या हो गया कि 41 40 वो 30 और 41 कितने 71 ईयर्स, यही इसको आंसर था 71 ईयर्स। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है देखो, इसीलिए हम नहीं करते 16 से 17 मिनट में पूरे 15 क्वेश्चन उड़ा देते हैं। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, फिर आपके समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहिए था। कुछ भी नहीं है, क्या कह रहा है कि कुल व्यय कितना होता है 360, यानी कि कुल व्यय है जो 360 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई 360 की वैल्यू कितनी दी गई है 60,000, ठीक है 60,000 दी गई। तो 1 की वैल्यू 360 डिग्री की वैल्यू है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000 बटे 360, और पूछा कितने का गया है, पूछा गया है देख लो कि गद्दी मतलब सीट पर कितना है 12%, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, ठीक है। तो 12 1 12, 12 3 36, 30 बचा, जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना 3 दूना 6, यानी कि इसका आंसर 2000 आ जाएगा। नीचे में दे नहीं पाए, बाकी इसका आंसर आप मॉक में देख सकते हो कितना आया था 2000। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए कि 12x कितनी 12x इक्वल टू कितना दिया गया है कि 19 का स्कोर कितना होता है 300, सारे याद होने चाहिए 25 30 तक वर्ग, और माइनस 11 का वर्ग कितना होता है 121, बचा कितना 0, और क्या नाम यहाँ पे बचा कितना 4, यहाँ पे कितना बचा 2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 बटे 12, 12 1 12, 12 दूनी 40, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 20, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें कल हमें टाइम लग गया था क्योंकि हमें पता नहीं था। तो ये क्वेश्चन है कि 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है, तो हमें औसत तब पता चलेगा जब योग पता हो। तो क्या नाम घनों के जो क्यूब होती हैं उनकी संख्या का योग का फार्मूला होता है कि कोई भी संख्या, योग का फार्मूला हम बता रहे हैं योग का, ठीक है देखना भी, योग का फार्मूला होता है कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। जब हम औसत निकालते हैं मतलब एवरेज लिख लो इंग्लिश में, जब एवरेज निकालते हैं तो इसको हम किससे n से भाग दे देंगे क्योंकि n संख्याओं का है, तो 1 से n कट गया, तो इसका फार्मूला क्या बन जाता था कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4, यही इसका फार्मूला बन जाता था। अब इसी फार्मूले में आप रख दोगे n कितना है 13, तो बराबर 13 रख दो, मल्टीप्लाई बाई 13 14 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 14 का वर्ग है, ठीक है 14 का वर्ग है, अब बटे कितना है 4, ठीक है। अब देखो इसको हम डिलीट कर रहे हैं नीचे वाला, जब 4 बचा तो देखो 2 से 2 7 बार और 7 बार, ठीक है। देखो 23 7 91 और मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना कर दोगे 7 1 7 63 637, देखो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं 637। डायरेक्ट देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान थी, बस आप लोग कर पाते हैं। इसका आंसर कितना आ गया 637। देखो ये तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे आपको ये रूल पता होना चाहिए बॉड मास का, ये वाला रूल पता है तो आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, तो इसको सॉल्व करना न करना कोई ज़रूरत है ही नहीं इसकी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर 2 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। कि जैसे कि वो 1 किलोमीटर, जैसे कि आप अपने घर से सोचिएगा, हम 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आगे चलते जा रहे हैं, 1 मिनट 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने 2 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर जब आप यहाँ पहुँचे फिर 2 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पहुँचे फिर 2 मिनट रेस्ट किया, ठीक है। और क्या कह रहा है कि हाँ जब 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ जीरो से जब 1 किलोमीटर जाओगे, यहाँ पे 0 किलोमीटर है, जब 0 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट कर लोगे, और जब यहाँ पहुँच जाओगे, जब लास्ट में पहुँचोगे तो आपको रेस्ट ही तो करना, कुछ और तो कुछ करना ही नहीं, चाहे आप 10 मिनट को चाहे 50 मिनट को, क्योंकि आप अपनी दूरी पहुँच चुके हैं। तो टोटल आपने कितना रेस्ट लिया है 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 मिनट आपने जो क्या नाम विश्राम किया, तो 8 मिनट को अलग लिख लो। अब बाकी जो आपको समय लिखा वो निकाल लेंगे समय वाले फार्मूला। तो चाल बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर है ना, देखो 5 किलोमीटर दूरी है, बटे चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1/2
घंटा, आधा घंटे का मतलब कितना होता है 30 मिनट, आधा घंटे का मतलब 30 मिनट होता है, और प्लस 8 तो टोटल कितने हो गए 38 मिनट। कुछ भी इसमें बाकी नहीं था, बस सीधा सीधा फार्मूला लगाना था। इस क्वेश्चन को देखना, मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था, आप लोगों को याद होगा, जरूर याद होगा, जब मैं टारगेट सीरीज चला रहा था। देखो मैं टारगेट सीरीज से आपकी कंप्लीट हो गई थी। देखो कितना 40% की छूट का मतलब कि छूट हमेशा मैंने बताई थी किस पे, मार्केट प्राइस पे लगती है, मतलब एमपी पे लगती है। तो लिख लो एमपी, एमपी लिख लिया। और जब मार्केट प्राइस पे छूट लगती है, जैसे कि आप कोई कपड़ा खरीदने गए, उसने कहा हम 10% छूट देंगे, तो उसके लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, फिर लिख दो एसपी। तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है, 40% को 2/5 ही लिखते हो, आपको याद होना चाहिए। तो 5 की चीज़ है वो कितने में दे रहा है, 3 में। और फिर देखो उसके बाद क्या कह रहा कि 20% का लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यहाँ पे सीपी लिख लो। मैंने बताया था ना कि सीपी एसपी एमपी कॉन्सेप्ट। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 5 की चीज़ जो है वो 6 में बेची जा रही है, 6 में बेची जा रही है। नीचे एक लाइन खींचना बताया था, ऊपर वाले पड़ोसी के सामने पड़ोसी और पड़ोसी के सामने पड़ोसी। अब देखो कट्टम पिट्टा कर लेते हैं। देखो 3 × 3, 3 × 3, 3×2 = 6, कर लिया कट्टम पिट्टा। उसके बाद क्या बचा, 5×2 = 10 और 6 और 5। अब देखना कि जो यहाँ पे अंकित मूल्य की वैल्यू, देखो एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखना, अंकित मूल्य जो 10 की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, देखो 10 की जो वैल्यू दी गई 50 40, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 1 की जो वैल्यू आएगी वो 504। और अब देखो लाभ हमें कैसे मिलता है, जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं, विक्रय मूल्य हमारा 6 और क्रय मूल्य हमारा कितना है 5 है। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य 6 और क्रय मूल्य 5, तो जैसे 6 की चीज़ क्या नाम 5 की चीज़ आपने खरीदी और 6 की बेच दी, कितना लाभ हुआ 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू देगी 504। तो यही इसका आंसर क्या हो गया 504। देखो यही तो इसका आंसर हो गया 504, इसमें कुछ करने कोई नहीं था। इसके बाद जब आप काट पीट दोगे तो आपको सिर्फ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने को रह जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। कितना कि सीधे काटोगे 21 × 21, 21 21 21 सत्ते कितने होते 147, 21 सत्ते 147, 147 मतलब कि बचे 7 भे कितने 73, 21 × 3 = 63, बचे 10, वो 21 × 5 = 105। ठीक है। अब देखो 21 × 21, 21 × 3 = 63, 21 × 3 = 63, बचे 10, 21 × 5 = 105। अब देखो 35 का गुणा, 35×2 = 70, 7×2 = 14, तो कितना आ जाएगा 7×2 = 35×2 = 70, 700 का गुणा किससे कर दो 2 से, तो 7×2 = 14, यानी कि 1400 इसका आंसर आ गया। इसका देख लो पहले ही आंसर, इसका पहले ही आंसर देख लीजिएगा कितना है, इसका आंसर 20/52 आ रहा है। ठीक है, बाकी हम जूम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना ज़्यादा कुछ करने, देखो हम कर सकते हैं वो वैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन जब तक हम मेथड से नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं किस क्वेश्चन को करना चाहिए। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल मतलब L इंटू पी इक्वल टू कितना दिया गया 60। ठीक है। और उसके बाद परिमाप का फार्मूला क्या आता है 2L + B, परिमाप कितना दिया गया 34। तो L + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कटे यानी कि 17, तो कितनी बची L + B की वैल्यू 17 बची। तो नीचे वाले काट के हम सीधे सीधे ऊपर लिख रहे हैं, देखो ऐसे करके। तो L + B = 17। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई क्या होती है L² + B² इक्वल टू, जो विकर्ण यही तो होता है फार्मूला, ये आयताकार विकर्ण, इसके विकर्ण ये वाला इसका स्क्वायर होता है। तो क्या कह रहा है, आयताकार कमरे की विकर्ण लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। जो वर्ग की भुजा है उसे हम A² ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा A² ले ली मैंने। अब उसके बाद अब हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलो छोड़ दो, क्या बचा क्या नहीं। तो यहीं पे हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं ले लो जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो, तो हम 12 और 5 लिख सकते हैं। जब इनका फैक्टर करोगे तो आपको यही चीज़ अपने आप पता चल जाएगी, 12 × 5 = 60 और जिनका योग कितना हो 17 हो, 12 और 5 = 17। देखो निकल है कि नहीं, तो मतलब क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब एक ही यही क्या नाम जो होगा 12 और 5 जो क्या नाम इनको वेरीफाई करेगा। तो L² का वैल्यू कितनी 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 144 प्लस बी का स्क्वायर 5 × 5 = 25। अब कितना हो जाएगा 169, 169। ये जो 169 आया है, जो A² की वैल्यू देखना अभी, जो 169 आई है ये A² की वैल्यू आई है, यानी कि A² = 169। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था ये वाला A²। और तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। और पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना, पूछा गया है कि वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 × 4 यानी कि 13 × 4
52, यही तो आंसर है। देखो जल्दी करने के बहुत तरीके हैं, देखो 52 इसका आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन के बॉड मास लगेगा, पीछे से करो। 2 1 3, 3 दूना 6, यानी कि माइनस का 6 बचा। उसके बाद क्या बचा, देखो 18 माइनस 6, 18, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ पे देखो माइनस का लिख लो ऐसे करके, देखो ब्रैकेट भी लगाए तो चलो लिख लेते हैं कि देखो माइनस का 6 बचा कितना, मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है। और इधर क्या नाम, बाहर वाला बड़ा वाला तो ब्रैकेट लगा ही रहेगा। उसके बाद 18 माइनस 6, यहाँ पे 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 प्लस और कितना लगेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। उसके बाद 180 भाग 10। अब देखो माइनस 6 1800, यहाँ पे लिख गया है क्या नाम, एक और जीरो बढ़ा लो, 1800 भाग 10, भाग का चिन्ह 10 और मल्टीप्लाई 12 माइनस 6, यहाँ पे कितना बचेगा, 1800 भाग 10 मल्टीप्लाई में जब ब्रैकेट आ गई तो क्या नाम मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 12 में 6 के 6, तो जीरो से जीरो कटेगा, 6 6 छतियाँ 18, कितना बचा 30, यही इसका आंसर आ रहा होगा। देखो 30 इसका आंसर आ रहा था। अब देखो इधर लिख लो ए और इधर लिख लो पी, इधर लिख लो आई फॉर इनकम। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 3x और 4x। अब आगे क्या दिख रहा कि उनके खर्च का अनुपात, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है उनका, 9/, ले लेते हैं और 5/, ध्यान से देखना कैसे हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि ए की आय कितनी दी गई, यदि ए की आय कितनी है 3x, यहाँ पे लिख लो इक्वल टू 3x, यहाँ पे लिख लें 3x। और बी के खर्च के, बी का खर्च कितना है, बी का खर्च कितना है 5/, बी के खर्च के, बी के खर्च के 3 गुने के बराबर, बी का खर्च कितना है 5/, मल्टीप्लाई बाई 3 गुना, ठीक है। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया तो x बराबर 5/, तो उल्टा होता कि नहीं नियम, देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर इसके x के साथ में हमेशा 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, हो जाएगी कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो, ए और बी की बचत, बचत कैसे निकलेगी, यहाँ पे बचत निकलो, बचत मतलब सेविंग। तो 3x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, 15 5 या 15 क्योंकि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो -9। जो बचत होती है वो क्या नाम, जो आय है उससे खर्च मतलब घटा दो तो क्या बचेगी बचत। उसी प्रकार 5 चौके 20, 5 चौके 20, इधर का हम डिलीट कर रहे हैं अब, 5 चौके 20 वाला सिस्टम गया, तो 5 चौके 20 माइनस क्या बचा 5/, मतलब -5, तो कितना हो जाएगा बराबर 15 में से 9 के 6 अनुपात कितना बचेगा 15, तो किससे काट दो 3 से, 3 दूना 6 और तिपच 15, तो 2:5 इसका आंसर आ गया, कुछ भी इसमें ज़्यादा करने को था नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जाती है। देखो ट्रेन की चाल मान लो, स्पीड मान लो, x मान लो स्पीड, देखो सीधे सीधे करो, डायरेक्ट भी हो सकता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम और ज़्यादा हम करेंगे नहीं। तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई, अब कितनी है स्टार्टिंग में, मतलब कि शुरुआत में, यहाँ पे लिख दो शुरुआत में, ठीक है। और 10 वृद्धि के बाद यहाँ पे लिख लो, वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद कितनी हो गई x प्लस 10। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि 360 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय, 3 घंटा कम ले रहा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 360 और चाल हमने पहले कितनी मानी थी x, कम कम ले रहा तो माइनस कर दो 360 बटे, थोड़ा पास में लिख लें तो आ जाएगा आराम से, -360 बटे x प्लस 10, x प्लस 10 और माइनस में कितना आ जाएगा 3, माइनस में कितना आ जाएगा, तो वो माइनस में क्या इक्वल टू में आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको काट दो, तो 3 × 3, इधर क्या नाम बचेगा 120, देखो चलो रहने दो 3 लिखा रहने, 360 कामन ले लें, 360 कामन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x × x प्लस 10, यही तो इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 360 कामन ले लिया तो x प्लस 10 माइनस क्या बचेगा x, और इधर ब्रैकेट लगा दो, इधर वाला हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि बाद में पता चल ही जाना है। तो बराबर कितना होगा 3, 3 × 3 3 12, ठीक है। अब देखो नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये जो 120 है ये ऊपर लिखा है, ठीक है, 120 वाला सिस्टम ऊपर लिख देते हैं, 120 है जो यहाँ पे डायरेक्ट 120 ही लिखे दे रहे हैं, ठीक है 120,
ठीक, इधर का 3 कटा गया बराबर 1 बचा। अब देखो ऊपर का ऊपर x सेकेंड तो कितना बचेगा, ऊपर ऊपर गुणा कितना हो जाएगा 1200 बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखो 1200 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर दो जिनका अंतर कितना बचे 10, तो 40 गुणे 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40, क्योंकि क्या पूछी गई थी बड़ी हुई गई थी, बड़ी हुई गई थी कितनी थी x प्लस 10, जो जिसे ज़्यादा बोलते हैं कितना आ जाएगा 40। इस क्वेश्चन को देखो, इसका 17,000 आंसर आ रहा है। अब हम देखो वही फार्मूला बताएंगे से MP CSP CP वाला, वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा, क्योंकि वो फार्मूला हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो हम उसी वाले फार्मूले से लगाएंगे जिसको मैंने हमेशा बताया है और आज भी वही हम बताने जा रहे हैं। देखो कौन सा बताया था हमने, एक पहले हम लिख लेते हैं MP और फिर क्या लिख लेते हैं ESP और फिर क्या लिख लेते हैं CP। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ग्राहकों के सामान पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। 16% की वैल्यू का मतलब है 16/100, तो कितना हो जाएगा 4/25, यानी कि 25 की चीज़ है, 25 की चीज़ है, 4 रुपये छूट देता है तो कितने की देता है 21 की। ठीक, उसके बाद क्या कहता है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 की जो चीज़ है वो 6 में बेचता है। अब इस इधर का हटा दो सिस्टम, उसके बाद नीचे की एक लंबी सी लाइन खींच लो, पड़ोसी को पड़ोसी लिख दो, पड़ोसी को पड़ोसी लिख दो। अब काट पीट लो जो कुछ भी कट पीट रहा है। क्या कट पीट रहा है देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब देखो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 21 दूना 42, कितना बचा सतुपत 35। अब क्या कह रहा है क्रय मूल्य की वैल्यू, यानी कि 11, चलो रेड से लिख लेते हैं, 11900 की वैल्यू कितनी दी गई है 35 दी गई है, तो बटे 35 लिख दो और मल्टीप्लाई बाई क्या पूछा गया है टेबल का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है हमारा 50, क्योंकि यहाँ पे MP लिखा है, MP मतलब मार्केट प्राइस 50, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कितने से करता है, देखो 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचे 7, 5 इक्कन 5, यहाँ पे बचे कितना 10, उसके बाद 7 से काट दो, 7 इक्कन 7 और 17 सत्ते 119, यानी 1700 का गुणा 100 क्या नाम 100 में करोगे, 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 17,000। देखो 17,000 यही तो आंसर इसका आ रहा था। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, क्या कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 100 रुपये की राशि उस समय से बढ़कर कुछ समय, मतलब कोई भी समय होगा, से बढ़कर 6900 हो जाती है, जितने समय में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,000 की राशि बढ़कर 10,080 हो जाती है, 10,080 हो जाती है। तो x का मान, पहले इस लाइन को देखो, समय यहाँ से हम निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। क्या कह रहा है कि 4% SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है, PRT/100, ये वाला तो फार्मूला लगता है। अब देखो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, सीधे सीधे लिख रहे हैं। देखो SI क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मेरा मूलधन में से मूलधन घटा दो, यहाँ से 10,080 में से 9,000 घटा दो, कितना बचेगा 1,080, 1,080 P कितना दिया गया 9,000, 9,000 दिया गया कि नहीं दिया गया, इसको हम हटा रहे, 9,000 मल्टीप्लाई बाई P और 4% दिया गया, मल्टीप्लाई बाई समय, समय मतलब T और बटे 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, कट गया कि नहीं। उसके बाद कितना बचेगा, 0 से 1 0 इधर का कट गया। अब देखो 9 चौक 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 और 36 यहाँ कितना होता है 108, तो T बराबर कितना हो जाएगा, T का जो समय है वो 3 वर्ष आ जाएगा। अब इसको हम हटा रहे, समय जो हमारा T आ गया वो 3 वर्ष आ गया T। अब क्या कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर 100 रुपये की राशि समय बढ़कर 6900 हो जाती है, 6900 हो जाती है। अब उस राशि को P मान लो, P मल्टीप्लाई बाई T मतलब कितना 3 और R कितना दिया गया 5/100 बराबर, और हमें ब्याज भी तो क्या नाम, हमें राशि तो पता नहीं है, तो राशि हमने कितनी मानी थी P, तो 6900 हमारा A आ गया, 6900 माइनस P। ठीक है, अब देखो 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 3P/20 हो गया। अब देखो 3P/20, तो जो 3P/20 हो जाएगा, 3P/20 इक्वल टू 6900 माइनस P, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P हो जाएगा, 3P इक्वल टू 6900 को कितना 0 0 0 3 0 हो गए, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 और माइनस का 20P ही तो आएगा ना। अब देखो जब इतना आ गया तो अब ऊपर का हम थोड़ा यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इतना आ गया तो देखो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23P, यानी कि 23P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 138, 1,38,000। अब देखो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 23 से काट दो, 23 छंगा 138 होते हैं, 23 छंगा 138, सॉरी
23 छंगा 138 यानी कि 6000 इसका आंसर आ गया। देखो आ गया 6000। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सोल्यूशन जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।